नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन या पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसीज क्रैश क्यों कर रही है, ये क्रैश कितना दूर तक हो सकता है, और इसी माध्यम से हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सोशल मूड होता है वो कैसे ड्राइव करता है मार्केट को। देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि बिटकॉइन की जो रैली हुई थी वो रैली पूरी की पूरी डिपेंड की थी कि कैंपेनिंग कैसे हुई है ट्रंप की। ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, बहुत अच्छा बिटकॉइन के अंदर रैली आता है। रैली के बाद ट्रंप जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह करते हैं उस दिन बिटकॉइन एक लास्ट हाई मारता है, वह है 1,09,000 के आसपास। फिर मार्केट वहां से किसी को अंदाजा नहीं होता है कि कितना परसेंट वहां पर मूव करेगा या कितना परसेंट वहां से डिक्लाइन करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यही वो पीकनेस नहीं थी? क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर आप ऐसा चीज देखे होंगे कि लोग एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसका तहलका मचा हुआ कि भाई बिटकॉइन लो, क्रिप्टो लो, आल्ट कॉइन लो, वही पैनिक जोन होता है। इसी को कहते हैं सोशल मूड। अगर आज आप बिटकॉइन के प्राइसिंग को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जितने इन्वेस्टर थे या जितने लोग ट्रेड कर रहे थे, जो 88,000, 90,000, 92,000, 96,000, 95,000, 1,00,000, 1,02,000 ऐसे जोन पर जब भी पैसा पार्क किए हैं, आज वो घाटे में है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक साइकिल में चलता है। अब मैं आपसे कई सारी चीजें बोल सकता हूँ। पहली चीज कि भाई कोई गलत न्यूज होगा, बाइबिट हैक हो चुका था, ये हो चुका था, वो हो चुका था। फिर मैं कोई और न्यूज बताऊंगी, ट्रंप ने अपने भाषण में क्रिप्टोज के बारे में कुछ नहीं बोला। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर समझाना चाहता हूँ कि जो प्राइस एक्शन है और जो मार्केट का साइकिल होता है ना कि डिसबिलीफ, बिलीफ, फिर फोमो, फिर फियर, उसके बाद फिर यूफोरिया, उसके बाद फिर मार्केट गिरना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप समझो कितने बीच में पॉजिटिव न्यूज भी आया है ना क्रिप्टो के लेके। इवन डोनाल्ड ट्रंप का बेटा वो खुद बोल रहा है कि बाय द डिप्स। तो ये सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही है कि सोशल मूड कैसे मार्केट को ड्राइव करता है। लेकिन क्या हमें सोशल मूड समझना है इस वीडियो में? नहीं, हमें यह समझना है कि सौरभ भाई चलो गिर गया, अच्छी बात है, गिर रहा है वो भी अच्छी बात है। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या चाहिए कि जितना ज्यादा बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना गिरेगा उतना ही अच्छा अपना पॉकेट भरेगा। अब यहाँ पर ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों हो रही है? क्योंकि गिरा तो 92,000 तक भी था, गिरा तो 96,000 तक का भी था, गिरा तो 90,000 भी है। वहां पर मान लो अगर कोई आज बाई किया होता 96,000, 92,000, 90,000 पे, तो आज तो वो भी लॉस में होता ना। तो हमें ये समझना है कि एक कौन सा ऐसा जोन हमें मिल जाए। इस वीडियो का मेन उद्देश्य क्या है कि एक जोन मिल जाए जहां से पॉसिबली रिवर्स हो मार्केट। ये ना हो कि भैया 90 से फिर 96 गया, हम खुश हो रहे हैं, 95 गया, हम खुश हो रहे हैं, फिर वो 80 आ गया, 88 आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें समझाएंगे, दिखाएंगे, सिखाएंगे, लेकिन विथ वैलिड डेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे और देखिएगा ही मत, अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा, ताकि आपको आज जो मैं नॉलेज देने वाला हूं वो पूरे यूट्यूब, पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला है कि कैसे हम प्राइस एक्शंस को समझ के, कैसे हम साइकिल को समझ कर किसी भी प्राइस को गेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों अभी ना हम लोग फॉरकास्ट करने वाले हैं कि कब हम लोग को शुरू करना है अपना इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके पहले ना कुछ चीजें जो आप लोगों को बहुत दिन से चाहिए थी ना कि सौरभ भाई ऐसा क्यों है, मार्केट के अंदर ऐसा क्यों होता है, मार्केट कैसे क्रैश क्यों कर रहा है। देखो सबसे पहले मार्केट का जो साइकिल है, आप लोगों को हमेशा पता है कि मार्केट इस तरीके से गया। बीटीसी का अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो बिटकॉइन कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था। अब यहां पर क्या हुआ कि ये वो जोन है जहां पर क्या हुआ, ट्रंप जीते, बहुत सारी एक्टिविटी यहां पर हुई, प्लस इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई, प्लस बहुत सारा न्यूज आया, प्लस हाइप आया। उसके बाद फिर कई सारे मीम कॉइन्स आए जिसकी वजह से लोगों ने पैसे भी बनाए और लोगों ने पैसे डुबाए भी। अब जब इतना ज्यादा सब कुछ मार्केट के अंदर हो ही गया है तो आप एक चीज सोचो ना कि जब इस तरीके के न्यूज फ्लैशेस होने लगते हैं तो यहां पर जो बड़ा प्लेयर है वो फिर आपको निकालने का प्लान करता है। ये मत समझना कि आपको बिटकॉइन जो है वो ऐसे जाते 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 जीरो हो जाएगा, ऐसा कभी मत समझिएगा। ये सिर्फ निकालने का प्लान है, क्योंकि जब आप निकलोगे तो प्राइस सस्ते पे आएगा और सस्ते पे आप नहीं खरीदोगे। सस्ते पता है कौन खरीदेगा? आप नहीं खरीदोगे, आप तो निकले हो ना। जो निकला हुआ इंसान है वो सस्ते पे थोड़ी खरीदेगा। सस्ते पे खरीदेगा कौन? जो बायर है, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या जो बड़े प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, वो देख रहे हैं कि मार्केट इस जोन पर आएगा, उसी जोन पर मैं यहां पर बाइंग स्टार्ट करूंगा, और वो बाइंग जो होगी वो फिर से बीटीसी को 1,30,000 के आसपास ले जाएगी, आल्ट कॉइन को पंप करेगी, साथ ही साथ में पूरा का पूरा मीम कॉइन कल्चर्स भी यहां पर पंप होगा। ये मैं कैसे कह सकता हूं? मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, क्योंकि देखो आपके लिए हो सकता है माइट भी एक पहला बुल साइकिल हो जहां पर आप इस तरीके के बिटकॉइंस को देख रहे हैं। मैंने बहुत देखे हैं, 2 तो मैंने देख चुके हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बीटीसी का जो सेक्शन है वो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है वो।
ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले प्राइस फॉरकास्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि कैसे हम लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पर पता करनी है। तो देखिए सबसे पहले ना मैं एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने बना दिया हूं। यहाँ पर बिटकॉइन का ना एक मेजर टाइम फ्रेम पर मैंने आपको पिक्चर बना के दिखा दिया। अभी क्या है इसको ध्यान से समझना। बिटकॉइन को अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 1,06,000 से लेके 1,10,000 का जो एरिया है वही हाई है इसका। अगर मैं ये हटा देता हूं, मैं विक को कंसिडर ना करूं क्योंकि इज जस्ट अ शैडो, नथिंग एल्स। इस बॉडी में क्या है कि सिर्फ एक फ्लक्चुएशन है और कुछ नहीं है। फ्लक्चुएशंस को कभी भी रियल नहीं मान सकते बिकॉज वो पैनिक है, या तो पैनिक शॉर्ट कवरिंग है या तो पैनिक सेलिंग होती है, दो चीजें होती है मार्केट के अंदर। अगर आप लोग दोस्तों यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट 1,06,000 के आसपास है मार्केट, और 1,06,000 से मार्केट अभी 86 के आसपास मार्केट आया हुआ है, यानी 86,000 के आसपास मार्केट आया हुआ है। अगर आप देख पा रहोगे तो 86-85 के आसपास मार्केट है। लेकिन अब समस्या यह है कि यहां से जो मार्केट है टॉप से अभी तक 25% गिर चुका है, यानी 25% का क्रैश आप मार्केट के अंदर देख रहे हो। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे सौरभ भाई हम तो देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है, हमारा बाइंग एरिया क्या होना चाहिए? क्या वो 85 हो, क्या वो 70 हो, क्या वो 60 हो? अब जैसे मैंने ये बोला कि 85 हो, 70 हो, 60 हो, इसके साथ साथ एक चीज और मैं यहां पर ऐड करूंगा आपकी भलाई के लिए, तो उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये देखना, ये मार्केट यहां लिख रहा हूं, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या है? एक है बिटकॉइन। अब इसको अगर हम छोड़ दें, बिटकॉइन को अगर हम अकेले छोड़ दें, तो चाहे मैं जो भी कॉइन्स एक्स कॉइन उठाऊं, वाई कॉइन उठाऊं, जेड कॉइन उठाऊं, या नाम लिख देता हूं, इथेरियम मान लो उठा लिया, एक्सआरपी मान लो उठा लिया, सोल मान लो उठा लिया, उसके बाद बीएनबी मान लो उठा लिया, या मान लो पाई उठा लिया, या मान लो ट्रिपल वी उठा लिया, ये जितने भी कॉइन्स मैं यहां पर लिखूंगा ये सारे आल्ट हो जाएंगे। आल्ट कॉइन्स के अंदर ही मीम कॉइन्स आता है, तो उसके बारे में अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। समस्या क्या है कि इस ड्यूरेशन दोस्तों, इस पूरे ड्यूरेशन जब मार्केट में हमारा जो प्रेडिक्टेड जोन है मार्केट वहां तक डाउन करेगा, उसके बाद जब मार्केट डाउन होने के बाद यहां से अप, फाइनली इस जोन से जब अप होगा, अभी जोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जोन से जब अप होगा तो इस अप के दौरान आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि मार्केट कभी भी ऐसे अप तो नहीं होगा। आपको ही पता है कि इस तरीके से मार्केट जाएगा नहीं, ये मार्केट का अप होने का डायरेक्शन नहीं है। इस अप होने के डायरेक्शन में क्या हो सकता है कि 1-2 महीने हो सकता है कि बीटीसी पंप कर रहा हो, 1-2 महीने हो सकता है एआई सेगमेंट पंप कर रहा होगा, 1-2 महीने क्या हो सकता है कि आपका मीम सेक्शन पंप कर रहा होगा, 1-2 महीने हो सकता है कि आपका जो गेमिंग है वो पंप कर रहा होगा, उसके बाद कुछ डेफाई प्लेटफॉर्म के कॉइन्स होंगे वो पंप कर रहे होंगे। तो इस पूरे के पूरे सेक्टर को हम कहते हैं मनी रोटेशन। इस तरीके से मनी रोटेशन काम करता है, बीटीसी टू आल्ट, आल्ट टू मीम कल्चर्स, एआई, गेमिंग एटसेट्रा। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। और इसी रोटेशन के लिए मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आपको रोटेशन कैसे पता चलेगा कि मनी कहां जा रहा है, उसके लिए आपको चाहिए प्रो टूल्स। प्रो टूल्स का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी ट्रेडिंग होती है, जो बड़ा प्लेयर है या जो भी मार्केट के अंदर है, मार्केट मेकर है या मनी मेकर है, मनी मेकर या मार्केट मेकर का सेंस तो आपको होगा, जो मार्केट बना रहा है, जो लिक्विडिटी दे रहा है, वो क्या करते हैं? वो डेटा ट्रैक करते हैं। डेटा कैसे ट्रैक होगा? उसके लिए आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं महंगे महंगे, जिसकी कॉस्टिंग पर महीने 15,000 20,000 पड़ती है। या आप मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बेसिस पर देख सकते हैं। प्राइस एक्शन में भी सारे चार्ट, कम से कम 12-15 चार्ट आप खोल के बैठोगे, उसके लिए भी आपको 50,000 रुपए का सलीना ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के लिए देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में फ्री वर्जन यूज करते हो तो आप 200,000 चार्ट नहीं खोलोगे। तो जो प्रो टूल्स है वो तो आप लोगे नहीं। इससे अच्छा क्या है कि आप किसी ऐसे मेंटोर को चूज कर लो जो आपके साथ रहकर काम करे। मेरा क्या है कि मैं इस पूरे के पूरे साइकिल में, और मैं ही एक अकेला यूट्यूबर था जो टॉप से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट में 85,000, 86,000, 83,000 का प्राइस आएगा। आप कमेंट में जो भाई लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करिएगा, ताकि जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी उनको विश्वास नहीं हो रहा है जो हम बातें कर रहे हैं, उनको पुख्ता सबूत मिले। क्योंकि मैं अपने मुंह से कितना बोलूंगा, आप जो पुराने लोग हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये टूल आप तो खरीद नहीं पाओगे, तो इसका क्या सरल उपाय? इसका सरल उपाय है कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे साथ जुड़ने का क्या फायदा? पहले तो मैं आपसे 1 रुपया का पैसा नहीं लेता हूं, एकदम फ्री है। उसके बाद मैं आपको एक इंडिकेटर प्रोवाइड करूंगा, है ना? उस इंडिकेटर के माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज, मैं जो इन्वेस्ट करूंगा उसका पीडीएफ
या उसके लिस्ट आपको मैं हर दिन एडवांस ग्रुप में डालता रहूंगा। जैसे आप मेरे साथ जुड़ोगे आपको इंडिकेटर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, मार्केट रिसर्च का पीडीएफ मिलेगा, मार्केट इन्वेस्टमेंट का पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ में जो क्लासेस या जो वेबिनार होंगे वो भी। तो ये सारे एडवांस ग्रुप के अंदर आपको मिलेंगे, आपकी मेल आईडी पर डायरेक्ट जाएंगे, है ना। सारा का सारा काम आपका फ्री। इसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 चीजें हैं। पहला, अगर मान लो आपको कहना है कि सौरभ भाई मैं तो नया हूं, तो आप डेल्टा इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिस लिंक से है उसी लिंक से अकाउंट ओपन करना, अन्यथा फिर आप इन सारी सर्विसों से वंचित रह जाओगे। और मेल आईडी जरूर डालना। या दूसरा देखो, बिंजेक्स का भी लिंक मैंने वहां पर दिया हुआ है। इन दोनों में से किसी एक में अकाउंट ओपन कर लो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। एक पहला ट्रेड मार लो। पहला ट्रेड कितने से मारना है, $15 से। और मुझे क्या करो, ईमेल कर दो। ईमेल में ध्यान से सुनना, ईमेल क्या करना है आपको, फर्स्ट $15 मिनिमम होना चाहिए, चाहे आप मैक्सिमम चाहे जितना कर दो का एसएस, चाहे आप डेल्टा इंडिया से बिंजेक्स से, आपकी मेल आईडी वही होनी चाहिए जिससे आपने अकाउंट खोला, सो दैट वी कैन ट्रैक यू। दूसरा, आप हो सके तो यूआईडी भेज दो। यूआईडी क्या होता है, बिंजेक्स का भी जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे वहां 9 नंबर का, डेल्टा इंडिया 9 नंबर, वो भी भेज देना। और ट्रेडिंग व्यू का भी आईडी भेज देना। ट्रेडिंग व्यू के आईडी को अगर भेजोगे आप तो उसी पे हम आपको एक्सेस दे देंगे। तो ट्रेडिंग व्यू का भी आईडी भेज देना आप, यूआईडी अपने प्लेटफॉर्म का भेज देना, नेम अपना भेज देना और ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज देना। जब आप इतना काम कर लोगे तो आप लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ जुड़ गए। अकाउंट, मेल आईडी लिख लो, account@IITIAN trader.in। ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों ना, देखो बार बार मौका नहीं मिलता हर चीज बताने का। एक बार मैंने बता दिया, अब आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके जल्दी से जल्दी करोगे तो आपको सब मिल जाएगा। बस भूलना मत कि ट्रेड का स्क्रीनशॉट आपको चाहिए। account@IITIAN TRADR.in। अब ये बातें मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि ये लॉन्गर टर्म तक रहेगा, तो आप कभी भी पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आगे पीछे कर सकते हो। चलो आगे, समझ में आ गया कि कैसे मेरे साथ जुड़ना है। तो भैया अगर समझ गए तो अब आ जाओ यहाँ पर। हमने क्या डिस्कस किया कि भैया मार्केट के अंदर ये जो जोन है, आप यहां पर भी बोल सकते थे मैं ले सकता हूं, आप यहां पर भी बोल सकते ले सकता है, यहां पर भी। अब हम मार्केट के अंदर कहां पर खरीदे, उसके लिए अगली पीपीटी पर हम जाएंगे। और अगली पीपीटी जो है हमारी वो है ये टेक्निकल सपोर्ट्स। अब ये जो टेक्निकल सपोर्ट्स हैं इनको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल सपोर्ट्स हैं, है ना। पहले देखिए 128 DMA यानी डेली मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट होता है। मार्केट उसको तोड़ा है, तो मार्केट अब ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकता है वो आपके आंखों के सामने है। इट कैन गो अप टू 200 DMA, यानी मार्केट के अंदर अब मैं जो देख रहा हूं वो ये एरिया है जहां से मैं खरीदारी की प्लानिंग कर रहा हूं। यानी यहां से सिर्फ मुझे क्या करना है, सेलिंग भूल के सिर्फ खरीदना है। अब देखो आप कह सकते हो सौरभ भाई व्हाई नॉट दिस 1 ईयर मूविंग एवरेज, क्यों नहीं मार्केट 73,000 भी चला जाए। क्योंकि देखो यही मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं। सुनना, ये मार्केट है, मार्केट जब ऐसे 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 ऊपर जाता है, एक ब्रेकआउट फेज आता है ना, कोई भी मूविंग एवरेज फेज हो, ये ब्रेकआउट फेज बन जाता है यूफोरिया जोन, जहां पर लोग बाई करने लगते हैं बिकॉज दे ट्रस्ट कि ये ब्रेकआउट उनका काम करेगा। थोड़ा ऊपर जाके मार्केट फिर डंप। सेम उसी तरीके से 182 टूटा, फिर 200 टूट सकता है या टच कर सकता है, वहां से फिर लोग और पैनिक में आ जाएंगे, ये 200 मान लो है, और देन वो स्टार्ट कर देंगे सेलिंग। बट ऐसा होता नहीं दोस्तों। हमारे लिए 7,000 10,000 का जो डिफरेंस है उसमें हम अगर फ्यूचर्स के अंदर, परपेचुअल फ्यूचर्स के अंदर, वो भी मनी रोटेशन कॉन्सेप्ट को देखते हुए ट्रेड करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं यू नीड टू बी इन एडवांस ग्रुप। आज ही करो, भेजो और वीडियो भेजो, सबको जोड़ो, क्योंकि पैसा कमाने का ये मौका मत छोड़ना। एक मौका तुम छोड़ चुके हो। तो जो मूविंग है, जो मनी मूविंग है, जो मार्केट का साइकिल चल रहा है, उस साइकिल में आप इन्वेस्ट करोगे तो 3-4 हजार को हम यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट क्यों देख रहे हैं पता है? क्योंकि डोमिनेंस कर्व में बिटकॉइन सबसे ऊपर है। लेकिन ये मत भूलो कि बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट करके पैसा बनाना ये जरूरी नहीं है। हम तो सिर्फ यहां पर ये देख रहे हैं कि जहां से बाबू उठेंगे वहीं से सब उठना शुरू करेंगे ना। हम तो जैसे वो हो गया ना कि हमने क्या किया है, किसी शहर का एग्जांपल लिया है, गली देखकर कि गली अच्छी है तो पूरा शहर अच्छा होगा। वही है बिटकॉइन को अभी समझो कि एक स्पॉट है, एक रेफरेंस पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिटकॉइन 82 से नीचे ड्रॉप नहीं कर सकता, माइट भी ये जा सकता है 78, 73, 72, 71, 75, बट
82 के नीचे नीचे सारा हमारा खेल है। 83 82 से हम शुरू करने वाले हैं सब कुछ। माइट भी आजकल में 82 83 आपको देखने को मिल जाए एंड हम शुरू करने वाले सब कुछ। हाँ, अगर मार्केट फिर से स्ट्रगल करते करते 94 के आसपास आ गया तो हमारा एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा। फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन को क्रॉस करे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट हमें ट्रैप करने के लिए ऊपर जाए फिर तगड़ा वाला नीचे गिरे। तो इसके बारे में वीडियो लाता रहूंगा, उसके बारे में आप चिंता छोड़ दो, मैं वो कर लूंगा। ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए पोर्टफोलियो वाइज मंथली रिटर्न है। मंथली की बात मैं कर रहा हूं, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, अकाउंट एक्टिवेट रखिए। पैसे का कोई लिमिट नहीं होता। आप लोग सोच रहे हो सौरभ भाई 5000 से शुरू करें, 10,000 शुरू करें, भाई कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सुनते जाओ। अब आप यहां पर देखोगे ये बिटकॉइन है, ये गोल्ड है, ये SPX है, वो अमेरिका वाला। तो अगर आप देखोगे तो मार्च 2024 में सबसे ज्यादा बिटकॉइन ने रिवॉर्ड किया था। अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा लॉस किया था बिटकॉइन ने। मई में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड किया था बिटकॉइन ने। जून में सबसे ज्यादा लॉस किया था बिटकॉइन ने। आउट ऑफ 3 इंडेक्स, गोल्ड, BTC गोल्ड एंड XPX, उसके बाद सेम तीनों रिवॉर्ड किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा बिटकॉइन रिवॉर्ड किया। उसके बाद सबसे ज्यादा लॉस बिटकॉइन किया। तो देखो वोलेटिलिटी देखो, फिर रिवॉर्ड और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड, मतलब सबको खत्म कर दिया नवंबर 2024 में। दिसंबर में 4%, फिर 12% का रिवॉर्ड, और अभी 12.5% के आसपास माइनस चल रहा है। तो सोचो क्या रिवॉर्ड है ये। 38-40% का रिवॉर्ड अगर आपको इस जोन पर कहीं मिल जाए तो कितना बड़ा बात होगा। तो घबराने से अच्छा क्या है कि आपको समझदारी से काम लेना है। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्यों वी आर मोर कॉन्फिडेंस कि मार्केट का जल्दी ही 83-84,000 के 85,000 या मान लो 78,000 से रिवर्स होने वाला। इसको कहते हैं दोस्तों क्रॉस बाय रेशियो। बिटकॉइन की क्रॉस बाय रेशियो दिखाती है कि हिस्टोरिकल चार्ट में कहां से मार्केट कब रिवर्स किया है। इसमें हम एक चीज यूज करते हैं क्रॉस बाय रेशियो का। क्रॉस बाय रेशियो एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है जो RSI का बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब RSI तो चलो ओवरबॉट ओवरसोल्ड करती है, पूरा हिस्टोरिकल समझिए। जब भी 10 के नीचे क्रॉस बाय रेशियो गया है वहां से एक अच्छा पुल बैक हमको देखने को मिला है। जैसे अगर आप बात करिए जनवरी 2023 में मार्केट खूब अच्छा पंप हुआ। फिर आप एक बार कर ले जुलाई से लेकर जैन 2024 के बीच में, जब इसका क्रॉस बाय रेशियो जैसे ही 10 के नीचे गया अच्छा खासा पंप हुआ। फिर तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं जुलाई 2024 में, जैसे ही 10 के नीचे गया फिर अच्छा खासा पंप हुआ। और मार्केट अभी कहां पर है, अपना जो रिसेंट मार्केट है फेब वाला, वो अभी -8 के आसपास है। तो 2 और चला गया या 2.5-3 और चला गया तो हमारा भी एक पोटेंशियल रिवर्स होगा जो 1,30,000 के पास अपन को ले जा सकता है बिटकॉइन के अंदर। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जोन का क्रॉस बाय रेशियो देखोगे, इस जोन का फिर मार्केट अप, इस जोन का मार्केट अप, इस जोन का मार्केट अप, अगर यहां पर क्रॉस बाय रेशियो बन जाता है तो फिर 1,30,000 कहीं नहीं, समझे। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं हमेशा डेटा पर बिलीव करता हूं, ठीक है। डेटा के अलावा मेरा कोई भी काम नहीं है। डेटा, प्राइस सेगमेंटेशन, सोशल मूड्स, कैसे मार्केट चल रहा है वो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आज ही पहला काम करें, या तो बिंजेक्स है तो डेल्टा इंडेक्स अकाउंट ओपन करें, पहला ट्रेड करें और मुझे मेल करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और कमेंट करिएगा दोस्तों, ये सारे काम आपको लगते होंगे कि तुरंत हो जाता है, विश्वास मानिए ये डेटा सेट बनाने में, ये चार्ट बनाने में आधी उम्र मेरी खत्म हो जाती है। तो आपका लाइक, आपका सपोर्ट, आपका कमेंट, आपका एक शेयर ना बहुत मोटिवेट करता है। चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल।